मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। एक गांव के बाहर एक पुराना खंडहर नुमा घर था जिसे लोग भूतिया मानते थे। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब आवाजें आती थीं और कई लोगों ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। एक दिन गांव के 4 दोस्त अजय, राधा, मयंक और सुमित ने उस घर में रात बिताने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक मजेदार खेल होगा। सूरज ढलते ही वे उस घर के लिए चल पड़े। घर का दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर जाने पर एक अजीब सी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। घर के भीतर दीवारें पुरानी और दरवाजे खटखटाते थे। अचानक राधा ने एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें एक महिला की छवि थी। उसकी आंखें जैसे उसे देख रही थीं। राधा ने कहा, यह तस्वीर कितनी अजीब है। मयंक ने मजाक में कहा, शायद ये भूत है। रात के लगभग 1 बजे सभी दोस्त सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्हें एक खिड़की से जोरदार आवाज सुनाई दी। सब डर गए। अजय ने कहा, चलो देखते हैं क्या हुआ। वे सब खिड़की के पास गए और देखा कि बाहर कोई नहीं था, लेकिन एक अंधेरा साया वहां घूम रहा था। फिर अचानक राधा ने महसूस किया कि कोई उसे खींच रहा है। वह चिल्लाई और सब लोग इकट्ठा हो गए। सुमित ने कहा, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन तभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। सब डर गए और उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। फिर घर के अंदर एक ठंडी आवाज आई, तुम लोग यहां क्यों आए हो? सभी दोस्तों ने अपने डर को छुपाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाए। अचानक वो तस्वीर फिर से सामने आई और उसकी आंखें चमकने लगीं। राधा ने कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा एक बार फिर से बंद हो गया। अब वे सभी एक कमरे में फंसे हुए थे। फिर अचानक सबके सामने वो महिला प्रकट हुई। उसका चेहरा डरावना और आंखें लाल थीं। उसने कहा, तुमने मेरी शांति को भंग किया है, अब तुम्हें मेरी जगह लेना होगा। सभी दोस्तों ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। वे दरवाजे को पिटने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी एक एक करके वे सभी बेहोश हो गए। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो घर खामोश था। उन्होंने दरवाजे को खोला और अंदर जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस वही पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई थी और उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। गांव वाले आज भी उस घर के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि जो भी वहां जाता है कभी वापस नहीं आता। और वो तस्वीर आज भी वहां मौजूद है, जैसे किसी की आत्मा अब भी उस खंडहर में फंसी हुई